नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गरमाया ऑनलाइन महादेव सट्टा घोटाला। भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत और वीके सेन ने अपनी ही पार्टी से कार्रवाई को लेकर मांग कर दी है। आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, अभिषेक महेश्वरी और संजय ध्रुव को सट्टा खिलाने के लिए 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए प्रति महीने मिलते थे। छत्तीसगढ़ और देश के खिलाफ काम करने वालों पर आखिर कब चलेगा विष्णु का चक्र? परिवहन विभाग में दीपांशु कावरा ने जो घोटाला किया, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकला महादेव सट्टा घोटाला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला बन गया है। अभी हाल ही में इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का आईटी के समक्ष दिया बयान कथन ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में उस समय भूपेश राज ने बड़े ओहदों में बैठे आईपीएस अफसरों को मासिक 5 से लेकर 50 लाख महीना प्रोटेक्शन मनी के रूप में जाता था, जिसमें आनंद छाबड़ा को 35 लाख, अभिषेक महेश्वरी को 35 लाख, आरिफ शेख को 10 लाख और संजय ध्रुव को 5 लाख महीना के अलावा और कई आईपीएस ऑफिसर्स को और पुलिस कर्मियों को जाता। छत्तीसगढ़ के उस दौर में तब ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का पूरा छत्तीसगढ़ में संरक्षण प्राप्त था। सीवी वर्मा के कथन में उस समय मुख्यमंत्री के ओएसडी सौम्य चौरसिया को 1 करोड़, विजय भाटिया को 1 करोड़ और सीएम मुख्यालय के डॉक्टर सूरज कश्यप को 35 लाख जाता था। इन सब में विनोद वर्मा की भूमिका थी। संरक्षण का एक उदाहरण कैसे भिलाई पुलिस बड़े सटोरिया को बचाती थी। दिनांक 22 और 24 फरवरी को 2022 की शाम अंजोरा चौकी पुलिस ने सीवी ढाबे रेस्टोरेंट से राजा गुप्ता और अन्य को शराब के केस में पकड़ा, जो कि जमानत पर था। दरअसल यह लोग महादेव ऐप के पैनल की ट्रेनिंग दे रहे थे, पर उस समय के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने इनको छुड़वा दिया। इसका खुलासा चंद्रभूषण वर्मा ने अपने बयान में किया। वहीं भिलाई के सुपेला थाने में छोटे-छोटे सट्टे के मामले दर्ज किए और संजय ध्रुव ने मुझे उठवाने के लिए कई बार पुलिस टीम भोपाल भेजी, जिसका नेतृत्व दुर्गेश शर्मा करते थे। यह वही दुर्गेश शर्मा है जिसे महादेव सट्टे ऐप पर कार्रवाई करने के लिए इस बार 26 जनवरी में पदक मिला है। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दागी पुलिस अधिकारी को यहाँ मेडल और सम्मान मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार पर दागी आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दबाव है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फैसले का इंतजार है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस करवट बैठते हैं, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। राज्य की बीजेपी सरकार ने अपने 2 महीने के कार्यकाल में कई अनुकरणीय फैसले लिए हैं। इसमें किसानों से किए गए वादों के अलावा महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी गारंटी को पहले ही माह में पूरी कर दी, लेकिन भ्रष्टाचार के मोर्चे का कोई सफलता अभी तक निभा पाई है। बताया जाता है कि बीजेपी के भीतर भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। वहीं दूसरी ओर भारी भरकम घोटालों को अंजाम देने वाले सरकारी अधिकारी जज के तहत अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों का प्रभार और दफ्तर ही बदला गया है, लेकिन भूपेश बघेल के प्रति उनकी निष्ठा जहां की तहां नजर आ रही है। बताते हैं कि कई प्रभावशाली पदों पर हुई नियुक्ति बीजेपी संगठन को विश्वास में लेकर की गई है। इनके चहेते दागी अफसरों का दबाव विष्णु साहब पर भी साफ साफ नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अरमानों पर पानी फेर दिया। भूपेश गिरोह गोबर से लेकर जनता के कल्याण का दावा कर रहे थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को कतई उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार बन जाएगी। बताते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर भरोसा कर भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की बत्ती गुल कर दी। कांग्रेस राज का बड़ा भ्रष्टाचार
बीजेपी शासन में मुंह बनाए खड़ा है। भूपेश बघेल और उनके खेमे में शामिल ज्यादातर अधिकारियों पर सिर्फ स्थानांतरण की गाजगिरी है। यह अपनी कुर्सी बचाने में भी कामयाब रहे। बताते हैं कि दागी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने बीजेपी शासनकाल में अपनी अच्छी खासी पैठ जमाई हुई है। इसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों के घोटालों की जांच को लेकर ईओडब्ल्यू सुस्त बैठा हुआ है, जबकि विष्णुदेव साय सरकार में सचिवालय का संचालन करने वाले प्रभावशील अफसर दागियों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। क्या आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, दीपांशु काबरा, संजय ध्रुव, अभिषेक महेश्वरी को लूप लाइन में डालने से इनके गुनाह कम हो जाते हैं? हाल ही में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में यह एक बड़ा मुद्दा बीजेपी संगठन और शासन की गलियारों में गूंज रहा है। बताते हैं कि दागी अफसर आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, दीपांशु काबरा, संजय ध्रुव, अभिषेक महेश्वरी को लूप लाइन में तो डाल दिया गया है, पर इन पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उससे जुड़े चर्चित आईएएस और आईपीएस अफसर भी मलाईदार पदों पर नियुक्त होकर बीजेपी संगठन का मुंह चढ़ा रहे हैं। संगठन की नाराजगी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बनाए गए मापदंडों को लेकर हो रही है। वहीं परिवहन विभाग के प्रमुख रहे दीपांशु काबरा ने विभाग में जो गोरख धंधा किया था, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? यह भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के कई कारनामे उजागर हुए हैं। करोड़ों रुपए की अवैध वसूली उनके राज में हुई है। इससे पहले भी मैंने दीपांशु काबरा की सरपरस्ती में चेक पोस्ट पर चले अवैध वसूली को लेकर पोस्ट लिखी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पूर्व संगठन की ओर से आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायतें चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को भेजी गई थी। चिट्ठियों में दागी अपराधियों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा भी पेश किया गया था। हालांकि चुनावी आपाधापी के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर संगठन के ज्यादातर नेताओं को उम्मीद जगी है कि विष्णु देव साय उन दागी अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। इन 2 माह के कार्यकाल में विष्णु देव साय सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या रुख करेगी, यह भी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अपनी शुरुआती दौर से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस रणनीति नहीं बनाने के कारण साय सरकार पर संगठन की टेढ़ी नजर बहुत ही चर्चा में है। पत्रकारों पर अत्याचार के मामले हो या फिर शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, कोयला घोटाला, खदान घोटाला या फिर परिवहन घोटाला, भ्रष्टाचार में शामिल नौकरशाहों के खिलाफ पूरी कार्रवाई ईडी के भरोसे छोड़ दी गई है। राज्य सरकार ने अपनी इकट्ठा की जाने वाली कार्रवाई से भी मुंह मोड़ दिया है। ईडी लगातार पत्ता दिखाकर ईओडब्ल्यू को, उसी पुलिस महकमों को आर्थिक अपराधों को लेकर आईपीएस के तहत कार्रवाई की जाने की लगातार गुहार लगा रहा है। बावजूद इसके सरकार का रवैया समझ से परे बना जा रहा है। ईडी की शिकायती पत्रों पर एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ कार्रवाई भी की जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को है। ईडी की शिकायतों के अमल के लिए भी कोई महकमा पूर्ण जवाबदारी के साथ अभी तक सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ औपचारिकता निभाकर ईडी के पत्तों पर विराम लगा दिया गया है। लिहाजा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुख्यमंत्री साय के स्टेट पर चर्चाओं का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसकी जांच का मुद्दा उभर आया है। ऐसे संवेदनशील दौर में विष्णुदेव साय के फैसलों पर निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत ने विधानसभा में महादेव सट्टा ऐप को लेकर सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। साथ ही भिलाई विधायक रिकेश सेन ने तो पुलिस वालों पर सट्टा खेलने का आरोप ही लगा दिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वाले इन दागियों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। इस मामले में और अपडेट के लिए और आगे की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।